तो क्या होती है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? These activities refer to those activities which are undertaken to satisfy social, psychological and emotional needs. ध्यान रखिए, अगर एक एक्टिविटी से हम अपने इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करते हैं तो वो हो जाती है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर हम एक एक्टिविटी से अपने नॉन इकोनॉमिक मोटिव्स जैसे कि सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने बतौर एक वर्कर कुछ पेड़ पौधे लगाए, ट्रीज प्लांट करी, पैसे लेकर अपनी लेबर के बदले आपने पैसा चार्ज किया, तो वो हो जाती है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ आपने अपनी इकोनॉमिक नीड्स को केटर किया है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सिर्फ एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंसान हैं और इसलिए आपने कुछ पेड़ पौधे लगा दिए बिना किसी से कोई पैसे लिए, सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो हो जाएगी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। These activities are performed without expecting any kinds of monetary reward or benefit. अगर आप कोई भी काम करते हैं, फिर चाहे वो डांसिंग हो, बॉक्सिंग हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, अगर बदले में आप एक सोर्स ऑफ लिविंग जो है मैक्सिमम टाइम कोई मॉनिटरी रिवॉर्ड या बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो वो बन जाएगी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी शॉप की कोई डिलीवरी होनी थी, वो डिलीवरी कर दी पैसे लेकर, तो वो हो जाएगी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ आपने अपना लेबर सेल किया है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने वो डिलीवरी कर दी जस्ट उस शॉपकीपर को हेल्प करने के लिए, तो वो हो जाएगी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये काम करने के बदले में आपने कोई मॉनिटरी रिवॉर्ड या बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं किया। These activities are performed for sentimental reasons and not economic reasons. ज़्यादातर टाइम ये 6 ही रीजंस होती है कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की: लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पेट्रियटिज्म, एंगर और डिप्रेशन। एक इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच का जो एक बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करने पर हमें मॉनिटरी रिवॉर्ड्स और गेन्स के थ्रू सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करी, जॉब करी और उसके बदले में आपको एक सैलरी मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको सेटिस्फैक्शन मिला है, लेकिन दैट इज थ्रू मॉनिटरी रिवॉर्ड और गेन। ऑन दी अदर हैंड, मान लीजिए आपने कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करा, जैसे कि सिर्फ कुछ सीखने के लिए किसी पर्सन की दुकान पर एज मान लीजिए एज एन इंटर्न काम कर लिया, बदले में आपको कुछ पैसे नहीं मिले, तो इस सिचुएशन में भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने कुछ सीखा है, मगर वो सेटिस्फैक्शन एक मॉनिटरी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। These activities are not measured in monetary terms. एक्चुअली जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इनका जो स्केल होता है वो इतना छोटा होता है कि इनके अकाउंट्स मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपने घर में एक केक बनाया है। अब उस केक के लिए भी आपने रॉ मटेरियल्स का तो इस्तेमाल किया। ऑन दी अदर हैंड, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बिजनेस है जो केक्स बनाती है, जिनके बहुत सारे स्टोर्स है, उन्होंने भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया केक बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने करी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए उनका जो स्केल था प्रोडक्शन करने का वो बहुत बड़ा था, इसीलिए उनके डिटेल अकाउंट्स मेंटेन करे गए। ऑन दी अदर हैंड, आपने अपने घर में एक छोटा सा केक बनाया थोड़े से रॉ मटेरियल यूज करके, तो उसका डिटेल अकाउंट मेंटेन करना या उसे मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना आपके लिए ना गवर्नमेंट के लिए। These activities are maximum time performed during leisure times. अब आप ही सोचिए, आप अपने सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो काम होते हैं उनको कब करते हैं? क्या आप उन कामों को तब करते हैं जब आपके पास बहुत सारा काम होता है, या आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं,
या आप कोई दूसरी इम्पोर्टेंट काम में लगे रहते हैं। नहीं ना, आप उन कामों को तभी करते हैं जब आप फ्री होते हैं, जब आप रिलैक्स्ड होते हैं। जैसे कि वेकेशन पर जाना, वेकेशन पर जाना एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि इससे आपको पैसे मिलने नहीं वाले होते हैं, उल्टा आप पैसा दे रहे होते हैं। या मान लीजिए आपको थोड़ा सा टाइम फ्री मिल गया, तो आप कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं जिससे आपको पैसा नहीं मिलने वाला। तो ये काम मैक्सिमम टाइम तब की जाती है जब आप फ्री होते हैं। दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म फॉर एन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अब एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के ड्यूरेशन से हमेशा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे को आप फीस लेकर पढ़ा रहे हैं तो दूसरे बच्चे को आप बिना फीस के पढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप किस बच्चे को ज़्यादा टाइम तक पढ़ाएंगे? जिससे आपने फीस ली होगी, जिससे आपने पैसा लिया होगा पढ़ाने का। जो दूसरा बच्चा है जो फ्री में आपके पास पढ़ रहा है, उसको आप थोड़ा सा हेल्प कर रहे हो। इसका मतलब आप उसको थोड़ी देर के लिए पढ़ाओगे, 1 घंटे के लिए। और जिस बच्चे से आपने फीस ली है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, उसको शायद 2-3 घंटे तक पढ़ाएंगे। तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के ड्यूरेशन से कम होता है। तो चलिए जल्दी से आप लोग अब एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी ये एक रिवीजन की तरह होगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जैसा कि मैं इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि हम एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि हम खुद को सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप आइसक्रीम खा रहे हो। आप आइसक्रीम खाने के बदले कोई आपको पैसे नहीं देता, लेकिन आप क्यों खा रहे हो? ताकि आप खुद को अच्छा महसूस करा सको, गर्मी में थोड़ी ठंडक महसूस कर सको। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी कंपनी के लिए उन आइसक्रीम की टेस्टिंग कर रहे हो कि वो आइसक्रीम कैसी है, क्या जनता उसको पसंद करेगी कि नहीं, और अगर उसके बदले में आपको वो कंपनी पे कर रही है, तो वो हो जाएगी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्लिगेशन। अब ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ये ऑनररी बेसिस पर भी की जा सकती है। जैसे कि आप में से कुछ लोग जो सोसाइटीज में, हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सोसाइटी की जो बड़ी बड़ी पोस्ट्स होती हैं, जैसे कि सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, ये सोसाइटी के कुछ मेंबर्स ऑनररी बेसिस पर करते हैं। मतलब उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता। बिल्डिंग्स में भी होता है ये, उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता, वो करना चाहते हैं इस काम को, इसीलिए करते हैं। आपने ये भी देखा होगा जो स्कूल्स और कॉलेजेस की जो बड़ी बड़ी पोस्ट्स होती है, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिशियल्स को दिया जाता है। वो इसे ऑनररी बेसिस पर करते हैं, मतलब वो कोई पैसा नहीं लेते इसके लिए। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो ये हो जाती है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नो इकोनॉमिक मोटिव। अब बेसिकली ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपको पूरे वीडियो में बेसिकली एक ही बात समझनी है कि एक काम करो, अगर पैसा मिले तो वो हो जाएगी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, और अगर एक काम करो और पैसे ना मिले तो वो बन जाएगी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं जल्द वापस आऊँगा एक दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।